उसके बाद में बाबर के बाद में उसका जो लड़का था वो उसका नाम था हुमायूं। हुमायूं में वो जो क्रूरता बर्बरता जो बाबर में थी वो हुमायूं में नहीं थी। अपन जैसे जनरली बोलते हैं कि जो आपका जो फर्स्ट जनरेशन के जो लोग जो स्ट्रांग रहते हैं सेकंड जनरेशन के अंदर वो जीन्स में आते हैं, थ्योरी ऑफ जीन डिप्लीशन। तो हुमायूं थोड़ा सा सॉफ्ट था, ही वाज नॉट हार्डलाइनर लाइक बाबर। तो हुमायूं 10 साल सत्ता में रहता है। फिर हुमायूं का सामना शेर शाह सूरी से होता है इन द ईयर 1540। 1540 में ये शेर शाह सूरी वही है जिन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया था। ग्रैंड ट्रंक रोड वही है कि जो दिल्ली से लेकर काबुल तक जाता है। तो शेर शाह सूरी वाज आल्सो विजनरी लीडर, बहुत बड़ा विजनरी किंग था। वो हुमायूं को शिकस्त देता है और फिर क्या होता है कि हुमायूं को भारत से भागना पड़ता है। भारत से भागकर हुमायूं पर्शिया यानी आज का जो ईरान है वहां पे वो शरण लेता है। शाह ईरान जो रहता है, जो सफाई डायनेस्टी ऑफ ईरान है, उनके पास में पनाह लेता है वो। और वो अपने समय के लिए ही इज वेटिंग फॉर द टाइम। फिर 15 वर्ष के बाद में हुमायूं शाह ईरान के सपोर्ट से, उनके सहयोग से वापस आक्रमण करता है और शेर शाह सूरी का जो लड़का है सिकंदर सूरी उसे वापस परास्त करता है। और फिर भारत के वापस एक बार दिल्ली की सत्ता पे, दिल्ली के सिंहासन पर हुमायूं काबिज हो जाता है। फिर होता है कि 1555 में जब अकबर 17-18 साल का रहता है, तब अकबर का सामना इन द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत विक्रमादित्य हेमू से होता है। विक्रमादित्य हेमू यानी ये जो है आपके शेरशाह सूरी लोधी के सहयोगी रहते हैं और उन्हें वो बात पसंद नहीं आती कि वापस हुमायूं इंडिया में आया है। तो वो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत के अंदर वापस फिर क्या होता है कि अकबर इज विक्टोरियस, वो विजय रहते हैं और फिर वो अपना जो उसकी जो सत्ता है वो स्ट्रांग हो जाती है। जो मुगल गुट्स है वो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ एंड सेकंड बैटल ऑफ पानीपत सील्स द अथॉरिटी ऑफ मुस्लिम रूल्स इन इंडिया। अब दोस्तों जब ये अकबर का जो काल था उसी पीरियड में बहुत इंटरेस्टिंग बात थी कि जो आपके जो संत तुलसीदास जी है, जो रामचरितमानस के जो रचयिता है, उनका जन्म भी इसी काल में हुआ था। 1530 में उनका वो 1530 में आए थे और उनका देहावसान 1620 में हुआ था। तो इसी लंबी उम्र में उन्होंने अवध के इलाके में सरयू घाट के ऊपर चित्रकूट के इसमें नगरी में उन्होंने श्री रामचरितमानस की उन्होंने रचना की। अब ये क्यों बोल रहा है कि इसका आपको आगे के जो कोर्ट केसेस देंगे उसके अंदर इसका उल्लेख आएगा इसलिए। और सबसे पहले उसकी बात क्या थी इनकी संत तुलसीदास की, कि संत तुलसीदास ने जो रामायण की जो रचना किया, इसके पहले वाल्मीकि रामायण और आपके कविदास इनकी रामायण लोग पढ़ते थे। ये संस्कृत में रामायण होती थी और संस्कृत वाज अ वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज। तो संत तुलसीदास ने क्या किया, उसका सिंप्लीफिकेशन किया, उसकी रचना उन्होंने अवधी भाषा में किया एंड इट वाज अ वेरी यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन फॉर द पीपल। और उसका फिर नेट रिजल्ट क्या हुआ कि घर घर में रामायण का प्रसार होने लग गया है, हर मोहल्ले में आपकी रामलीला होने लग गई। तो ऐसे बोल सकते हैं कि संत तुलसीदास ने एक हिंदू रिनेसांस लाया भारत में। फिर इसके बाद में अकबर 1605 में अकबर यहाँ से उनका स्वर्गवास हो गया और उसके बाद में उनका जो लड़का है हुमायूं, तो उन्होंने दिल्ली की सत्ता काबिज किया जहांगीर ने। तो जहांगीर 1605 जहांगीर आए। अब जहांगीर जब आते हैं तब वो था पीरियड 1600 का और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो फर्स्ट जो मर्चेंट्स आए थे वो 1600 के अंदर आए थे। तो हॉकिंस थे और दूसरे इंग्लिश मर्चेंट थे विलियम फिंच 1607 में जहांगीर के दरबार में आते हैं। उस टाइम पे इंग्लैंड की माली हालत बहुत खराब रहती है और जब विलियम फिंच जब जहांगीर के दरबार में जब आते हैं, जब वो हार्ट देखते हैं, उनका मयूर सिंहासन देखते हैं, उनका कोहिनूर हीरा सब देखते हैं, तो उनकी आंखें फट जाती है कि अगर बेशुमार दौलत कहीं है दुनिया में तो वो भारत ही है और यहाँ पे अपने को व्यापार करना चाहिए।
तो फिर वो जहांगीर को सिल्क के कपड़े देते हैं, वहां के शॉल शिबल देते हैं, वेनिस के कुछ तोहफे देते हैं, और ऐसा करके वो जहांगीर का दिल जीत लेते हैं। फिर वो जहांगीर उनको बोलता है कि जहांगीर का तो पैसों की कमी नहीं थी, बोलते आप बताइए आपको क्या होना क्या नहीं। तो बोले मुझे कुछ नहीं होना, मुझे आप भारत में घूमने की अनुमति दीजिए। तो फिर वो उस टाइम पे भारत में परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि कोई भी इंग्लिश पर्सन वहां पे इंडिया में फ्रीली घूम सके। तो इनके सैन्य काफिले के साथ में विलियम फिंच इंडिया में एक्सप्लोर करता है, और विलियम फिंच पहुंचता है अवध अयोध्या सरयू के घाट पर। अब सरयू के घाट पे क्या देखते हैं विलियम फिंच कि सरयू के घाट के ऊपर लोग श्रद्धालु लाखों की संख्या में सरयू में डुबकी लगाते हैं, और वो श्री राम जन्म स्थान पे जाके भोर विभोर होकर वो भक्ति कीर्तन करते हैं और 84 कोस की वो परिक्रमा करते हैं। और इसी जब उनके जो ट्रैवल डायरीज थी, उस ट्रैवल डायरीज में वहां पे किसी प्रकार की कोई मस्जिद का वर्णन नहीं किया था। तो फिर चलो फिर ठीक है, 1600 के बाद में फिर आते आपके शाहजहां आते हैं, और फिर उसके बाद में भारत वर्ष का सबसे क्रूर मुसलमान शासक जो है औरंगजेब आता है। 1660 के अंदर शाहजहां की मृत्यु के बाद एक सब भाइयों के अंदर उनके जितने भी ये जो उनके जो उत्तराधिकारी रहते हैं, उनमें आपस में सत्ता के काबिज के लिए आपस में स्ट्रगल चालू हो जाता है। और इस संघर्ष में औरंगजेब विजय होते हैं। औरंगजेब दारा शिकोह था, दारा शिकोह तो वेदों का पंडित था, उसके पास में वेदों का ज्ञान था, तलवारों का ज्ञान नहीं था उसके पास में। तो फिर औरंगजेब क्या करते हैं कि दारा शिकोह है, मुराद है, सब लोगों को एक के बाद पराजित करते हैं और दिल्ली की सत्ता पर बैठते हैं। अब औरंगजेब ने कैसा था कि वो टिपिकल अपोलोजिस्ट, मुस्लिम अपोलोजिस्ट था। उसका एक ही था कि उसे कोई ना वो दारू पीते थे ना उनके शौक था, उनका सिर्फ एक ही काम था, जाली की टोपी पहनना, खुद के कपड़े सीना और इस्लाम का धर्म का प्रचार करना। उन्होंने आए वक्त पर हिंदुओं के ऊपर जजिया टैक्स लगाया, और उन्होंने अपने काल में 350 से 400 उत्तर भारत के मंदिरों को नष्ट कर डाला। अब औरंगजेब का ये था, उनके कुंडली में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो आए शिवाजी। 450 साल का जब हिंदू राष्ट्र पे जब अंधेरे छाए थे, काले बादल छाए थे, उस टाइम 1630 में शिवनेरी पर्वत पर एक बादल, काले बादल हटे और सूरज निकला। वो सूरज निकला शिवाजी के रूप में। शिवाजी का जन्म 1630 में हुआ, और 30 वर्ष की आयु में ही उन्होंने आगरा में शाहिस्ता खान को फतेह दी, और वो एक फॉर्मिडेबल लीडर लेके उभरे थे। अब उस पीरियड में क्या हुआ गया कि औरंगजेब को समझ गया कि अगर मुझे भारत में कोई शिकस्त दे सकता है तो वो शिवाजी दे सकते हैं मुझे। तो फिर उन्होंने उनके जो सेनापति थे राजा जयसिंह। अब ये क्या हुआ था कि मुगल के कोर्ट्स में राजपूतों का बहुत बड़ा जो सेनापति थे वो राजपूत थे। अगर आप देखेंगे तो अकबर के भी जमाने में जो थे उनके जो सेनापति थे वो राजा मानसिंह थे। औरंगजेब के मुगल दरबार में जो सेनापति थे वो राजा जयसिंह थे। राजा जयसिंह को भेजते हो कि जाओ भाई वो शिवा को पहले पकड़ के लाओ और मेरे सामने पेश करो। तो जयसिंह आते हैं, पोरबंदर की किलाबंदी करते हैं, और काफी संघर्ष के बाद में शिवाजी को समझ आता है कि अभी मुझे समझौता करना पड़ेगा। तो जयसिंह के साथ में वो आगरा के किले पे जाते हैं और वहां पे उनको कैद कर लिया जाता है। फिर इसमें औरंगजेब के लिए प्रॉब्लम ये थी कि शिवाजी को मौत के घाट उतार सकते थे, क्योंकि वो पर्सनल गारंटी जो थी वो जयसिंह की पर्सनल गारंटी पे आगरा लाया जाती है। शिवाजी फिर आगरा फोर्ट से उनका वो वहां से एस्केप होते हैं, वहां से उनका पलायन होता है, और फिर वो जाते हैं मथुरा, वाराणसी, और फिर वो भाग कैसे कैसे साधु के वेश में आते हैं, महाराष्ट्र आते हैं। इसी दौरान शिवाजी जयसिंह को बोलते हैं कि आप इतने बड़े हिंदू राजा हो, मैं यहाँ का मैंने हिंदवी स्वराज की स्थापना के लिए मैंने कई सपने देखा है, आओ अपन दोनों हाथ मिलाते हैं और अपन ये मुगल आक्रामकों को यहाँ से खदेड़ कर हिंदवी स्वराज की स्थापना करते हैं। तो वो बात जयसिंह को उस टाइम पे उनके मन में घर बना लेती है। वो जयसिंह के बाद उनके लड़के राम सिंह रहते हैं, फिर राम सिंह के बाद में एक उनका लड़का रहता है सवाई जयसिंह II। अब अपन आते हैं 1707 के अंदर।
1707 में ऐसा होता है, इन द ईयर 1707 औरंगजेब 90 साल की उम्र में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और उसके बाद में औरंगजेब ने कभी एक सक्सेशन प्लान डिसाइड नहीं किया था कि मेरे बाद में कौन रहेगा। तो उस 1707 में दिल्ली के मुगल सल्तनत में एक भूचाल आ जाता है। 1707 से लेकर 1724 15 साल के काल के अंदर 7 मुगल बादशाह बदलते हैं और उनका सभी का एक ही हश्र होता है कि हर 1-2 वर्ष में उन मुगल राजाओं बादशाहों की हत्या की जाती है। ऐसे करके वो पूरा की पूरा जो दिल्ली का जो थ्रोन था वो पूरा डीएस्टैब्लिश हो जाता है, यानी वहां पर स्टेबिलिटी पूरी खत्म हो जाती है। अब सवाई जयसिंह राजा जयसिंह टू इनमें भी जो शिवाजी ने जो उनके दादा जो बताया था कि अपने को हिंदवी स्वराज की स्थापना करना है, ये जो बीज जो बोया शिवाजी ने ये इनको घर कर लिया। फिर ये कैसे देखते हैं कि आपकी मुगल सल्तनत काफी कमजोर हो गई, तो क्यों ना इसका फायदा लिया जाए और मुझे मेरा गौरव प्राप्त करना चाहिए। तो फिर राजा जयसिंह टू क्या करते हैं कि जहां पे पूरे भारत के अंदर जो धार्मिक स्थल है, अयोध्या हो गया, मथुरा हो गया, काशी हो गया, वहां वो जगह का अधिग्रहण चालू कर देते हैं और उस जगह को वो जयसिंहपुरा नाम देते हैं। तो इसी क्रम के अंदर अयोध्या का जो ढांचा जो था, जो बाबर ने बनाया था, उसके पूरे आसपास की जगह पूरी वो अधिग्रहण कर लेते हैं। जो 3 गुंबज है उसके सामने की जो पूरी जगह का अधिग्रहण कर लेते हैं वो। अब खैर वो उस टाइम पे भी कैसा था कि मुस्लिम्स रूलर्स थे, तो वो मस्जिद तो तोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि कैसा है कि आप अगर बोलेंगे मस्जिद तोड़ देंगे तो उमा पूरा एक्टिवेट हो जाता है। तो उन्होंने मस्जिद गिराना ठीक नहीं समझा, वो बोले कि चलो इसके आसपास में मैं इन लोगों को और फैसिलिटी देता हूँ। तो ऐसे करके राजा जयसिंह टू ने पूरी जगह की वहां पे आसपास की जगह पूरी खरीद लिया। अब उसके बाद में चलो 1700 में चलते हैं। 1760 में एक ब्रिटिश मिशनरी रहते हैं, उनका नाम था जोसेफ स्टीफन थैलर। जोसेफ स्टीफन थैलर 40 साल तक भारत रहते हैं और 40 साल में से 7 वर्ष वो अवध इलाके में रहते हैं। अब इस 7 वर्ष में क्या देखते हैं वो अवध, ये जो रहते हैं ये बहुत काफी उनमें पॉलिटिकल एक्टिविटी रहता है, उनके अंदर ट्रैवल का हिस्ट्री सेंस रहता है। ये क्या देखते हैं कि सरयू के घाट के ऊपर जैसे आपकी चैत्र की रामनवमी हो गई, श्रावण झूला हो गया, फिर आपकी कार्तिक पूर्णिमा हो गई, इन महोत्सव के अंदर लाखों की जो भीड़, जो विलियम बीच ने जो बोला था वही इन्होंने देखा कि श्रद्धालु आते हैं, सरयू में स्नान करते हैं और भोर विभोर होकर वो जाके अपने जन्म स्थान के ऊपर जाकर पूजा अर्चना करते हैं, भोग लगाते हैं, रामलला की आरती करते हैं, 84 कोर्स की परिक्रमा करते हैं। ऐसा इन्होंने भी, जोसेफ स्टीफन थैलर ने भी एक बात का व्याख्यान किया है। तो फिर ये बात घर बनाने का। इसके बाद में क्या होता है कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हैपेंस इन 1761, जिसमें अहमद शाह अब्दाली आता है अफगानिस्तान से, उसका प्रतिकार मराठा करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से 1 लाख मराठा उसके अंदर पूरे ये हो जाते हैं, निस्त नाबूद हो जाते हैं और उससे काफी क्षति होती है मराठा एम्पायर को। खैर, लेकिन उसका एक नेट इफेक्ट ये था कि जो ब्रिटिशर्स जिन्होंने 1757 में बैटल ऑफ प्लासी में भारत में अपना जो सिक्का जमाया था, जैसे ही आपके मराठा कमजोर हो गए तो उन्होंने बड़े आगे के 50 साल में बड़े तेजी से पूरे भारत वर्ष में अपने पैर जमा लिया और 1818 में मराठों को आखिरी शिकस्त देने के बाद में पूरे भारत वर्ष में पूरे वो उनकी सत्ता उनकी काबिज में आ गई। तो ऐसे करते करते फिर 1800 के जो 1812, 1840, 1845 में जितने भी जो आपके ब्रिटिश मिशनरीज थे, उसमें आपके जेम्स विल्स थे, फ्रांसिस हैमिल्टन थे, मॉन्टगोमरी मार्टिन थे। अब इनके पास में ब्रिटिशर्स के पास में पूरे भारत की सत्ता आ गई थी, तो अब इनको घूमने फिरने में कोई प्रॉब्लम नहीं था, ये पूरे भारत में आराम से घूम फिर सकते थे। इन्होंने क्या देखा, ये साउथ में जा रहे हैं तो तंजौर का जो हजार वर्ष पुराना मंदिर था वो देखने के बाद में इनकी आंखें फटी रही। चिदम्बरम जाते थे, शिवा के टेम्पल देखते थे, सब देखते थे, विष्णु के बड़े बड़े रंगनाथ स्वामी के टेम्पल देखते थे ये तिरुचिरापल्ली में। इन्होंने एक देखा कि इतने बड़े बड़े मंदिर साउथ में पूरे इंटैक्ट है और नॉर्थ में जाने के बाद में एक मंदिर नहीं दिख रहा है। हर मंदिर
जितने भी आपके बाबर हो गए, आपके जहांगीर हो गए, औरंगजेब हो गए, इन्होंने एम ले लेके एक एक मंदिरों को थोड़ा 400 से 500 मंदिर पूरे नॉर्थ इंडिया से खंडित हो चुके थे, उनका अस्तित्व खत्म हो चुका था। अब ये जो तीनों जो मिशनरीज थे, इन्होंने इसका व्याख्यान चालू किया और ये बात भारतवर्ष में ये ग्रोथ हो गई कि अपने ऊपर मुगल आक्रमण ने बहुत अत्याचार किया, तो एक सेंस ऑफ एंगर हिंदू कम्युनिटी में काफी आ गया।